हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक सिंह, एमटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। आज बेटा बहुत से बच्चों के ये मैसेज आए कि सर सीक्वेंस सीरीज पढ़ा दीजिए। अरे तुम्हारे 11th के पेपर नजदीक है तो ये छोटा सा टॉपिक तुम्हें काट रहा है बेटा। ये नहीं समझ में आ रहा तुम्हें सीक्वेंस सीरीज पढ़ा दीजिए, सीक्वेंस सीरीज पढ़ा दीजिए। ऐसे कई सारे मैसेज एक एडू के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं बेटा सीक्वेंस सीरीज तो 10th क्लास से आप लोग पढ़ रहे होंगे। एपी के बारे में तो आपने 10th क्लास से स्टार्ट कर दिया होगा पढ़ना। अच्छे चैप्टर्स जो हैं उन पे भी फोकस करिए। आपके कहने पे सीक्वेंस सीरीज पढ़ा दे रहा हूं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंस के लिहाज से तो है लेकिन एडवांस के लिहाज से नहीं है बेटा। तो जो बच्चे बेटा मेंस और एडवांस को देखते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेंस में इसका एक क्वेश्चन आता है बेटा, एपी का या फिर जीपी का। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, ये 3 टॉपिक होते हैं बेटा। छोटे छोटे से टॉपिक हैं, लिमिटेड इनकी कंडीशंस हैं बेटा। और 10th क्लास में आपने एपी से स्टार्ट किया होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। तो आइए एपी के बारे में जान लेते हैं बेटा। जितनी चीजें जाननी होती हैं कि एपी पढ़ते हैं बेटा हम लोग, क्या पढ़ते हैं? एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। अगर हमने बोला कि A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन आर इन एपी एंड सो ऑन आर इन एपी, तो ये वर्ड लिखते ही तुम्हें समझ में आ गया बेटा। अगर हमने तुमसे बोला A1, A2, A3 एंड सो ऑन आर इन एपी, ये सारे टर्म्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में है, तो तुम्हें ये बात तुरंत क्लियर हो जानी चाहिए बेटा कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। क्या सेम होगा बेटा? कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहली बात, जब भी कभी तुम्हारे सामने एपी का क्वेश्चन आएगा तुम्हें सबसे पहले यह जरूर पता होगा बेटा कि जितने भी टर्म्स दिए हुए हैं उन सब के बीच में कॉमन डिफरेंस जो आएगा वो सेम होना चाहिए बेटा। तो इसका मतलब अगर हम लोग यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालें, क्या निकालें बेटा? कॉमन डिफरेंस। तो तुम क्या बोलोगे बेटा? कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं और डी की वैल्यू होगी सेकेंड टर्म में से पहला टर्म घटा दो या फिर थर्ड में से दूसरा वाला सब ऐड कर दो या फिर फोर्थ वन में से बेटा थर्ड वन घटा दो। ये सभी की वैल्यू किसके बराबर आएगी बेटा? डी के बराबर। तो जब भी ये टर्म्स एपी बनाएंगे तो A2 माइनस A1 बोलो या A3 माइनस A2 बोलो या A4 माइनस A3 बोलो, ये सब बेटा बराबर आएंगे। और सबको हमने क्या नाम दे दिया? डी। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। तो सभी टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात एपी के बारे में। अच्छा, 10th क्लास का बच्चा भी इसको बहुत अच्छे से देख सकता है बेटा, उसके में भी एपी है, शायद 5th चैप्टर है बेटा 10th का। तो अब A2 माइनस A1 बोलो, A3 माइनस A2 बोलो, A4 माइनस A3 बोलो, सारे के सारे किसके बराबर होंगे? कॉमन डिफरेंस डी के बराबर। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम तुमसे पूछें 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, क्या ये सीरीज एपी में है? तो तुम तुरंत बोलोगे सर डी की वैल्यू आ गई। चाहे 3 माइनस 1 करो, चाहे 5 माइनस 3 करो, चाहे 7 माइनस 5 करो, हर बार आंसर तुम्हें 2 ही मिल रहा है बेटा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है। तो 100% ये सीरीज किसमें है? ये सीरीज एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है। इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी बेटा, इतनी बात तो सबको क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब अगर इसका मतलब बेटा अगर हम तुमसे ये बोले कि अगर ये एपी में है और अगर तुम ये बोलो बेटा कि अगर सर आप ये लिखना चाहें कि पहला टर्म मान लो अगर तुम्हारे पास ए है, किसी एपी का पहला टर्म ए है, तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? सोचो बेटा, अगर पहला टर्म ए है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? अब तुम बोलो बेटा दूसरे और पहले में कितने का डिफरेंस था? तो तुम बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस का, इतने का तो डिफरेंस था बेटा। दूसरे और पहले के बीच में केवल डी का डिफरेंस था। तो इसका मतलब अगर पहला टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा ए प्लस डी। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? तो तुम बोलोगे सर a प्लस 2d। चौथा टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 3d। और ऐसे ही करते हुए ये सीरीज आगे बढ़ जाएगी। इतनी बात भी सभी बच्चों को क्लियर हो रही होगी बेटा। ये है फर्स्ट टर्म T1, ये है सेकेंड टर्म T2, ये है थर्ड टर्म T3, ये है फोर्थ टर्म T4।
जब यहां पर 4 लिखा है बेटा, तो यहां देखो a प्लस 3d लिखा है, तो जब तुम्हें tn लिखना होगा तो क्या लिखोगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अबे एक कम लिखा हुआ है, जैसे T3 में यहां 2 लिखा था, T2 में यहां 1 लिखा था, T1 में a प्लस 0d लिखा था, एक कम हो गया बेटा, तो Tn में क्या होगा, n माइनस 1 हो जाएगा। आज के बाद से एपी का जनरल टर्म याद रखोगे, एपी का जनरल टर्म क्या होता है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म क्या होता है बेटा, वो कहलाएगा Tn, और Tn की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी की बेटा एक जनरल टर्म आ गया। अच्छा, जनरल टर्म से फायदा क्या हुआ, जनरल टर्म से फायदा क्या हुआ, जनरल टर्म अगर तुम्हें पता है तो तुम सीरीज का कोई भी टर्म निकाल सकते हो बेटा, कितनी ही दूर क्यों ना हो वो टर्म तुमसे। अगर हमने तुम्हें सीरीज दी कि सर 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इस सीरीज का 190 टर्म क्या होगा, 190 वाला टर्म क्या होगा इस सीरीज का। किसी ने तुमसे पूछ लिया कि टी 190 निकालो, तो अब ऐसा थोड़ी ना कि तुम लिखते चले जाओगे बेटा 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, अबे ऐसे लिखते हो जाओगे तो शाम हो जाएगी। तो हमें टी 190 निकालना है, तुम्हारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखा है, आसानी से निकाल सकते हो बेटा। एन की वैल्यू कितनी है, 190। ए का मतलब क्या होता है, पहला टर्म, ए याद रखना, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ए से। तो फॉर्मूले में रख दो बेटा, फॉर्मूला क्या था, ए प्लस, ए की वैल्यू 1 है, पहला टर्म 1 है, एन माइनस 1 190 माइनस 1 इंटू डी। और डी कितना होगा बेटा, डी कैसे निकालते हैं एपी का, तो सेकंड टर्म में से अगर फर्स्ट टर्म घटा दोगे तो अभी डी आ जाएगा। तो 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो बेटा, आंसर कितना आ गया, 2। तो यहां पे 2 रख दिया, सॉल्व कर लिया, अपना आंसर आ गया। ये अपना आंसर आ गया बेटा। तो जनरल टर्म से ये फायदा है, जनरल टर्म से ये फायदा है कि कितनी भी दूर कोई टर्म हो तुम अपने पास खींच सकते हो बेटा, उसे तुम निकाल सकते हो उसे। अगर तुम्हें एपी का जनरल टर्म टीएन पता है, जो कि होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहला टर्म एपी का, एक साथ बोलना बेटा, एक साथ बोलना, पहला टर्म ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, चौथा, ऐसे नहीं कर रहा हूं, ए प्लस 3d, पांचवा T4 बेटा, T4, चौथा ए प्लस 3d, पांचवा ए प्लस 4d, nth वाला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जनरल जो टर्म आया वो आया बेटा Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आ गई होगी सभी को इतनी बात समझ में बेटा। तो ये एपी का जनरल टर्म था। दूसरी चीज देख लेते बेटा, सेकंड चीज, दूसरी चीज 1 मिनट देखते बेटा। तो सुनना, ध्यान से सुनना, एकदम बिल्कुल सब तुम्हें क्लियर होगा बेटा। अगर हमने एक सीरीज लिखी, ये बताओ किसमें है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जैसे ही हमने सीरीज लिखी और पूछा कि बताओ किस में है, तुमने तुरंत बोला सर ये तो एपी में है। कैसे पता बेटा एपी में है, क्योंकि T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट करो तब भी आंसर डी आएगा, T3 में से T2 को सब्ट्रैक्ट करो तब भी आंसर डी आएगा, T4 में से T3 को घटाओ तब भी आंसर डी आएगा। अबे हर बार आंसर डी आ रहा है, इसका मतलब ये सीरीज 100% एपी में है, एपी में है बेटा। और अगर ये एपी में है तो ये एपी के कितने टर्म्स लिखे हैं, तो तुम बोलोगे सर एन टर्म्स लिखे हैं। अबे ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है बेटा, और इसी तरीके से ये वाला एन टर्म है। तो जरा इन सारे टर्म को ऐड करके हमें एसएन बता दो बेटा। एसएन का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स। इस बार बेटा हम लोग जनरल टर्म नहीं निकाल रहे, इस बार हम लोग जितने भी टर्म्स थे तुम्हारे सामने उन सबको ऐड करके बता रहे हैं, उन सबका समेशन देख रहे हैं, उन सबको बेटा हम लोग जोड़ रहे हैं और ऐड करके अपना आंसर चाहते हैं कि क्या आएगा।
अच्छा, अब एपी की खास प्रॉपर्टी तुम्हारे काम में आने वाली है। जो जो बच्चा ये जानता होगा कि अगर तुम्हारे सामने कोई एपी लिखी है 1 3 5 7 9 11, बोलो बे एपी में है कि नहीं, हाँ या ना, बोलो यार। है, बिल्कुल एपी में है बेटा। और अगर एपी में है तो एक प्रॉपर्टी ध्यान से देखना, हम भी देखते बेटा, हम भी देखते। हमने देखा अबे पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म, इन दोनों का सम कितना आया, तो बोलोगे सर 12 आया। सेकंड और सेकंड लास्ट का टर्म 12 आया। थर्ड और थर्ड लास्ट का टर्म 12 आया। इसका मतलब तुरंत घंटी बजनी चाहिए तुम्हारी कि एपी का पहला टर्म, लास्ट वाला टर्म, इनका समेशन, सेकंड टर्म, सेकंड लास्ट का टर्म, इनका समेशन, थर्ड लास्ट का समेशन, इनका सम, सारे के सारे बराबर होते, सारे के सारे बराबर होते। तो अगर कोई पूछता तुम्हें कि इस एपी में कितने टर्म है, तो तुम बोलोगे सर 6 टर्म है, 6 टर्म है। और हम बोलते हैं जरा इन 6 टर्म को ऐड करो, तो एक नॉर्मल बच्चा कहता सर 3 1 4, 5 + 4 कितना हो गया बेटा 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25, 25 + 11 36। एक नॉर्मल बच्चा बेटा ऐड करने लग जाता सबको और 36 आंसर बता देता। अबे सभी नंबरों को ऐड करो, 36 आ गया। थोड़ा सा दिमाग वाला बच्चा होता, थोड़ा सा दिमाग तुम्हारे जैसा बेटा, अगर वो होता तो वो कहता सर अगर हम पहले और लास्ट को ऐड कर दें, पहले और लास्ट को ऐड कर दें और टर्म टोटल 6 थे, पेयर 3 बने। अबे 6 टर्म्स के कितने पेयर, तीन पेयर बेटा, 6 टर्म्स है। अगर हम बोले तुमसे कि 6 जूते हैं तुम्हारे पास, तो कितने जोड़ी, 3 जोड़ी। तो बेटा 3, देखो ना, एक बार पेयर ये बना स्टार वाला, दूसरी बार ये स्टार वाला, तीसरी बार ये स्टार वाला। तो तुमने क्या काम करा बेटा, 3 × 12 डायरेक्ट लिख करके आंसर कितना दे दिया, 36 दे दिया। ये तो था जो बेटा जिसके पास थोड़ा सा दिमाग था, उसने इस तरीके से सॉल्व कर दिया, उसका समय कम लगा, उसने एक एक नंबर को ऐड नहीं किया बेटा। अभी तो 6 टर्म है, अभी 70 टर्म दे देते तो क्या बैठ के 17 को ऐड करते, ना बाबा ना, बिल्कुल नहीं बेटा। तब हम लोग क्या काम करते, तब हम लोग इस वाले फॉर्मूले पे जाते। किस वाले फॉर्मूले पे, SN बराबर किस फॉर्मूले पे जाते, टोटल कितने टर्म्स हैं, यहां पर 6 थे तो लिखा 6/2, यहां पर n है, n टर्म्स है, देखो बेटा n टर्म्स है तो लिखोगे n/2। अबे 6/2 n/2। 1 का मतलब क्या था, पहला टर्म, 11 का मतलब क्या था, लास्ट टर्म। तो पहला टर्म को हम लोग a से रिप्रेजेंट करेंगे और लास्ट टर्म को, अबे लास्ट वर्ड l से स्टार्ट होता तो l से लिख दिया बेटा। तो आज के बाद से तुम्हें एपी का ये सम का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए बेटा। वेयर l क्या है बेटा, l क्या है, तो तुम बोलोगे सर लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होगी बेटा, लास्ट टर्म की वैल्यू, अबे लास्ट टर्म यही तो है यार, आखिरी टर्म यही तो लिखा है, tn बोलो या l बोलो एक ही बात। तो लास्ट टर्म की वैल्यू है a + n - 1 × d। कसम है तुम्हें बेटा, ध्यान से पढ़ना एकदम। कोई भी पॉइंट अगर छूट जाए तुमसे या तुम्हें नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये नहीं समझ में आया, हमें वापस आके रिपीट करा दूंगा बेटा। तुम्हारे लिए खड़ा हूं यहां पर ना, तुम्हारे लिए अगर खड़ा हूं और तुम्हारे ही कंसेप्ट नहीं क्लियर हुए तो बेकार है बेटा मेरा यहां खड़े रहना। तो लास्ट टर्म की वैल्यू क्या आएगी, a + n - 1 × d। ये होगी बेटा l की वैल्यू। a क्या कहलाता है, a कहलाता है फर्स्ट टर्म, a क्या कहलाता है बेटा, फर्स्ट टर्म। l क्या होता है, लास्ट टर्म। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। t1 का मतलब पहला टर्म, t2 का मतलब दूसरा टर्म, t3 का मतलब तीसरा टर्म, t4 का मतलब चौथा टर्म, tn का मतलब nth टर्म, tn का मतलब nth टर्म। nth टर्म की वैल्यू a + n - 1 × d, a + n - 1 × d। अच्छा, इन्हीं सब नंबरों को, n नंबर जो तुम्हारे सामने लिखे थे, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन, a + n - 1 × d, इन सभी को अगर ऐड करना हो बेटा तो ऐड करके आंसर क्या दोगे, ऐड करके आंसर दोगे SN बराबर n/2 a + l, where n is called total number of terms, a is first term and l is last term। इतनी कहानी तो सबको समझ में आती होगी। अच्छा, एक बच्चे ने बोला सर एक फॉर्मूला तो हम लोग और बना सकते हैं,
हमने बोला वो कैसे? उसने बोला सर एल की वैल्यू हमें पता है कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। हमने बोला हाँ होती है। एल की वैल्यू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होती है। हमने बोला हाँ होती है। तो उसने बोला रख दो ना सर, इसमें रख दो ना इस फॉर्मूले में एल की वैल्यू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हमने बोला बिल्कुल सही बात बेटा, तुम्हारा एक नया फॉर्मूला एक और बन गया। क्या बना फॉर्मूला जल्दी से बताओ? n बाई टू a प्लस एल, एल की वैल्यू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बेटा टोटल फॉर्मूला क्या हो गया? n बाई टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बेटा Sn का दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये Sn का दूसरा फॉर्मूला हो गया, ये Sn का पहला फॉर्मूला लिखा है। जब भी लास्ट टर्म दिया होगा इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, लास्ट टर्म नहीं पता होगा इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे बेटा। अरे समझ में आता होगा, इसमें L है तो लास्ट टर्म दिया होगा तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे। जैसे अगर हम ही ने बोला 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, इसके 20th टर्म तक का सम निकालो, पहले 20 टर्म का सम निकालो। तो तुमने बोला सर अभी निकालते हैं S20। अब तुम्हें बेटा 20वां टर्म तो पता नहीं था, तो तुम एक काम कर सकते हो, या तो पहले जाओ 20वां टर्म निकालो, जो 20वां टर्म होगा वही लास्ट टर्म हो जाएगा, या तो एक काम करो इस फॉर्मूले को ना यूज करके इस फॉर्मूले को यूज कर लो। क्या हो जाएगा बेटा? S20 निकालना है तो n बाई टू इंटू a, अबे a1 है, अब ये छोटी छोटी बातें नहीं बताएंगे, प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको सॉल्व कर लोगे बेटा, ये अपना आंसर आ जाएगा। पहले 20 टर्म तक का सम आसानी से आ गया। एपी बहुत बेटा आसान है, हम लोग 9th 10th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं बेटा एपी, तो इसीलिए ताकि तुम्हारा बेस 11th में आकर के बहुत अच्छा बन जाए। तो ये सारी बातें तुम्हें जनरल टर्म निकालना आना चाहिए एपी का जनरल टर्म tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जनरल टर्म से दूर वाला टर्म पास आ जाता, तुम्हारा जो भी निकालना हो तुम्हें पता चल जाता है। Sn का मतलब पहले n टर्म्स तक का सम। कैसे निकालोगे बेटा? दो फॉर्मूले, n बाई टू a प्लस एल या फिर n बाई टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर a जो है फर्स्ट टर्म, l जो है लास्ट टर्म, n जो है बेटा n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, d जो है वो कॉमन डिफरेंस। ये छोटे छोटे बेटा नाम है, ये सब तुम्हें पता होने चाहिए कि किस टर्म का क्या मीनिंग है, तो उससे एपी आसान बन जाएगी। अच्छा, एपी की जो सबसे खास प्रॉपर्टी बताई वो भी बोल दो जरा जल्दी से। एपी की खास प्रॉपर्टी बोलो यार, बोलो बेटा। पहले और लास्ट वाले का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, फोर्थ और फोर्थ लास्ट का सम, फिफ्थ और फिफ्थ लास्ट बेटा फिफ्थ लास्ट का सम, ये सारे के सारे सम बराबर होते हैं, तभी तो एपी बनेगी, वरना एपी किस बात की, वरना एपी किस बात की। आ गई होगी यार इतनी बात भी समझ में। अच्छा, अब आ जाते हैं बेटा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी तक हमने तुम्हें बेटा जनरल टर्म बता दिया, सम का फॉर्मूला बता दिया, समेशन निकालना बता दिया। अब हम तुमसे बोले कि एक बहुत खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और एक तो बता दी थी पहले और लास्ट का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट का सम, ये सारे बराबर होते हैं। एक खास प्रॉपर्टी और देख लो बेटा, कभी भी अगर तुम Sn में से Sn माइनस वन घटाओगे तो हमेशा जो है वो जनरल टर्म यानी Tn आ जाएगा। अब लोग 2 मिनट तक सोचेंगे सर ने ऐसा कैसे लिख दिया, ऐसा क्यों लिख दिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, बहुत। अबे आईआईटी ने इसमें बेस क्वेश्चन पूछ लिया बेटा, अभी बताते देखो आईआईटी में कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया। तो Sn में से अगर तुम Sn माइनस वन घटा दोगे तो हमेशा Tn आ जाएगा। इतनी बात भी समझ में आती होगी। क्यों आया बेटा? जैसे अगर हम तुमसे बोलें कि मान लो तुम्हारे सामने 1 3 5 7 9 11 ये 6 टर्म की एपी लिखी थी, हाँ या ना? लिखी है बेटा, 6 टर्म दिखाई दे रहे हैं। अब हम तुमसे बोले अगर S6 में से S5 घटा दोगे तो तुम बोलोगे सर T6 आ जाएगा। अरे बिल्कुल सही है बेटा बात। पहले 6 टर्म का सम करो, 5 टर्म तक का सम घटा दो तो अबे लास्ट वाला टर्म ही तो बच जाएगा, लास्ट वाला टर्म ही तो बच जाएगा बेटा। तुमने क्या काम करा? पहले 6 टर्म तक का सम करा, 5 टर्म का सम करके घटा दिया, अबे तो यही तो बच गया, और यही तो होता है Tn। यही क्या कहलाता है बेटा? यही कहलाता है Tn, और यही कहलाता है L। तो बेटा चाहे तुम Tn लिखो चाहे L लिखो, बात समझ में आती होगी बेटा। अगर Sn में से Sn माइनस वन घटाओगे तो वो Tn यानी L के बराबर आ जाएगा, Tn यानी L के बराबर
आ जाएगा। पहले सारे टर्म्स का सम लो, उनमें से एक पहले वाले तक का सम घटा दो, तो अबे लास्ट वाला ही तो बचा रह जाएगा यार। 5 किलोमीटर चलना है, 4 किलोमीटर घटाओगे तो लास्ट का 1 किलोमीटर ही तो बच जाएगा। इतना सा कंसेप्ट है बेटा। Sn में से Sn-1 घटाओगे तो Tn आ जाएगा। कई बार देखो एग्जाम में आईटी में देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया ना। क्वेश्चन ये शायद 97 में एक बार पूछा गया बेटा, एक बार 2006 में पूछा गया, 2 बार इस पे बेस देखो कैसा क्वेश्चन आया। अगर एपी का Sn जो दिया है वो दिया है 3n² + 5n। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, ये एपी का Sn दे रखा था। क्या दे रखा था? Sn बराबर 3n² + 5n। अब तुम सोचोगे सर ने ऐसे ही क्यों लिखा, सर ने इस फॉर्म का क्यों लिखा, इस फॉर्म का क्यों लिखा, an² + bn की फॉर्म का क्यों लिखा? क्योंकि बेटा कभी भी एपी लिखोगे, कभी भी एपी लिखोगे तो एपी का जो Sn होगा वो इसी फॉर्म का होगा। किस फॉर्म का होगा? an² + bn की फॉर्म का होगा। एपी का जो Tn होगा वो हमेशा an + b फॉर्म का होगा। किस फॉर्म का होगा? an + b। जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान से देखना, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा। जो Tn है ना, Tn वो लिखा है an + b फॉर्म का, और जो Sn है वो लिखा होगा an² + bn की फॉर्म का। फिर से बोलो बेटा, एक साथ बोलो, सब लोग बोलो। Tn किसके बेटा? Tn कैसा लिखा होगा? an + b फॉर्म का। और Sn कैसा लिखा होगा? an² + bn की फॉर्म का। अच्छा, इन दोनों बातों को प्रूव भी कर सकते हो तुम, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है बेटा। देखो कैसे प्रूव करा, सुनना बेटा कैसे प्रूव करा। जैसे मान लो कभी भी Tn तुम्हें दे रखा है, सुनना, Tn तुम्हें an + b फॉर्म का, हमने तुमसे बोला कि Tn जो होता है बेटा वो an + b फॉर्म का होता है। तो ध्यान से सुनना बेटा, कभी हमने तुमसे बोला कि Tn जो है वो an + b फॉर्म का, जैसे तुमने कोई फॉर्म मान लो, चलो 2n + 3 मान ली। अबे a और b तो कांस्टेंट है, a और b तो क्या है बेटा? कांस्टेंट है, c को बिलोंग कर रहा है, c का मतलब कांस्टेंट है। तो a की वैल्यू हमने ऑटोमेटिक 2 मान ली, b की वैल्यू 3 मान ली। जरा T1 निकालो, T1 निकालो चाचा जल्दी से, बेटा T1 निकालो, T1 की वैल्यू 5 आ गई। T2 निकालो, n की जगह 2 डालो, जैसे ही 2 डालोगे T2 की वैल्यू 7 आ गई। T3 निकालो, T3 निकालो, 3 डालोगे बेटा 9 आ गई। T4 निकालो, 11 आ गई। अरे बात समझ में आ रही होगी यार, ये सारे नंबर्स किसमें है? 5, 7, 9, 11, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस है 2 का। कितना बेटा? 2 का। इसका मतलब जब भी कभी एपी बनेगी, याद रखना बेटा, जब भी कभी एपी बनेगी उसका Tn जो होगा, अरे बोलो बोलो, उसका जो Tn होगा वो an + b फॉर्म का होगा। किस फॉर्म का होगा बेटा? an + b फॉर्म का होगा। Sn किस फॉर्म का होगा? सोचना मत, Sn होगा बेटा an² + bn की फॉर्म का। किस फॉर्म का? an² + bn की फॉर्म का। जैसे क्यों होगा जरा सुनना, जैसे अगर हमने तुमसे बोला कि S1 निकालो, तो अबे n की जगह 1 डाल दोगे, S1 निकल आएगा। जैसे n की जगह तुमने 1 डाला, तुमने देखा S1 आ गया 8। S2 निकालो, S2 निकालो बेटा, तो अच्छा S2, अच्छा कोई S1 और S2 जैसे निकालेगा बेटा, तो 2 डालो, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12, 12 + 10 5 × 2 10 होता है बेटा, 12 + 10 22 आ गया, 22 आ गया। अरे सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा। S3 निकालो, जरा S3 निकालो, S3 निकालो, 3 डालो बेटा, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 3 27, 27 और 5 × 3 15, 27 और 15 42, तो बेटा 42 आ गया। अब सभी लोग सोच रहे होंगे अबे साला ये तो एपी बनी नहीं, ये तो एपी बनी नहीं, पहला टर्म 8 है, फिर 22 है, फिर 42 है। अबे एपी बनती भी क्यों? टर्म थोड़ी ना है, ये तो समेशन है बेटा, ये तो समेशन है। अच्छा S1 का मतलब केवल पहले टर्म का सम यानी T1। S1 का मतलब केवल एक टर्म तक का सम यानी T1। S2 का मतलब पहले 2 टर्म तक का सम यानी T1 + T2। S3 का मतलब पहले 3 टर्म तक का सम T1 + T2 + T3। अरे बात समझ में आ रही होगी यार। अब तुम्हें T1 8 दिया है, तुम जल्दी से बेटा, अगर T1 8 है और T1 + T2 की वैल्यू 22 है, तो जल्दी से T2 बता दो, T2 बता दो बेटा। T1 की जगह 8 डाल दो, तो जल्दी से अगर तुम T2 निकालोगे तो सभी को समझ में आ गया बेटा। 22 - 8, बोलो यार 14 आ गया कि नहीं? हाँ या ना? पहला टर्म 8 आ गया, दूसरा टर्म 14 आ गया। अच्छा T3 निकाल लो,
T1 प्लस T2 की वैल्यू 22 पता है, यहां डाल दो बेटा, तो 42 इज इक्वल टू 22 प्लस T3 निकाल लो, T3 कितना आ गया बेटा 20 आ गया। अबे बात समझ में आ रही होगी। अब ये आ गया T1, ये आ गया T2, ये आ गया T3, सबके बीच में कितने कितने का गैप, 6 का गैप, सबके बीच में अगर 6 का गैप है तो 100% ये एपी में है, 100% ये एपी में है, 100% an स्क्वायर प्लस bn एपी में है। और जब भी बेटा sn जो होता है an स्क्वायर प्लस bn की फॉर्म का है तो वो एपी बनाएगा, हां या ना? बिल्कुल सही बात बेटा, वेरी गुड। sn जो होता है वो an स्क्वायर प्लस bn की फॉर्म का होता है, tn जो होता है वो an प्लस b फॉर्म का होता है। जब आईटी ने इस पे बेटा बेस क्वेश्चन पूछा तो देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था बेटा, आईटी वालों को तो एटलीस्ट नहीं पूछना चाहिए था। हाँ 10th 11th में पूछ लेते तब भी कोई बात थी बेटा। तुम्हें पता है कि एपी का एसएन इस फॉर्म का होता है। क्वेश्चन क्या आईटी में जरा सुनना बेटा, क्वेश्चन ये आया कि एक सीरीज है जिसका एसएन दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n, इसी फॉर्म का दे दिया। उसने बोला फाइंड T20, 20वां टर्म निकालो क्या होगा। तो लोगों ने बेटा, जो लोग पेपर दे रहे थे वो पलट के वो ऐसा ना सोचने लगे क्या ये आईटी में आया हुआ है। बेटा रियलिटी बड़ा आसान है यार, सब 10th वाला बच्चा कर दे। जब तुम्हें ये फॉर्मूला पता है कि एसएन में से अगर तुम एसएन माइनस 1 घटाओगे तो टीएन आएगा, तो बच्चा दो तरीकों से क्वेश्चन कर सकता है। या तो वो एक काम करे, देखो दो तरीकों से सॉल्यूशन दे रहे हैं बेटा, या तो इस तरीके से सॉल्यूशन दे देते हैं, या तो जो बच्चा नॉर्मल बच्चा 10th क्लास का बच्चा भी अटेम्प्ट करता है वो इस तरीके से कर लेता है। उसको पता है S1 कितना आ गया बेटा, अभी निकाला था, S1 8 आ गया। अबे देखो ना, पीछे निकाला था, इनकी जगह 1 डाला था बेटा, 8 आ गया था। जैसे ही इनकी जगह 1 डालोगे 8 आ गया S1। S2 उसने निकाला, S2 निकाला तो कितना आ गया था बेटा, 2 डालो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3, शायद 22 आया था बेटा, अभी पढ़ा भी था। S3 निकालो तो S3 42 आ गया था। यही तो कहानी थी बेटा। तो इसका मतलब इससे तुमने T1 निकाल लिया, T1 का मतलब 8 आ गया, T2 निकाल लिया, T2 का मतलब बोलो बेटा 14 आ गया था, T3 निकाल लिया था वो 20 आ गया था। तो क्या T20 नहीं निकाल सकते हो तुम? अबे जनरल टर्म तुम्हें पता है, Tn का फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलो यार हाँ या ना, पता है बेटा। तो T20 निकालना है, n की जगह 20 डाल दो, पहला टर्म है 8, तो 8 प्लस 20 माइनस 1 दैट इज 19 इंटू डी। 14 में से 8 चला गया, कितना बच गया बेटा 6। तो यहां पे इसको सॉल्व कर दिया, 4 ऑप्शन में एक आंसर लिखा था। आईटी के पूछे गए इतिहास में पिछले 44 साल के पेपर उठा के देख लेना, सबसे आसान क्वेश्चन आज तक यही पूछा गया। अच्छा, फिर अगर हम पूछे कि कुछ बच्चे बेटा ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, वो एसएन को लिख देते हैं बेटा 3n स्क्वायर प्लस 5n माइनस एसएन माइनस 1 लिखना होगा। अबे अगर एसएन ये है और तुम्हें एसएन माइनस 1 लिखना हो तो n की जगह n माइनस 1 डाल दो। देखो ना एसएन माइनस 1 कैसे लिखोगे बेटा, अब n की जगह n माइनस 1 डाल दो तो एसएन माइनस 1 आ जाएगा, बाकी सब तो वैसे ही रहेगा, बस जहां जहां n आएगा वहां वहां तुमने n माइनस 1 डाल दिया। तो बेटा एसएन कितना हो जाएगा 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n माइनस 1। और ये किसके बराबर आ गया बेटा, ये tn के बराबर। अरे आ गया कि नहीं आ गया बेटा, एसएन में से हमने एसएन माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, tn के बराबर आ गया। तुम्हें क्या निकालना था, तुम बोलोगे सर हमें तो T20 निकालना था। अबे तो डाल दो ना इनकी जगह 20, डाल दो इनकी जगह 20। जैसे ही बेटा 20 डालोगे, देखो बेटा जहां जहां n आए वहां वहां 20 डाल देना, 20 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 20 माइनस 3 इंटू 20 माइनस 1, 19 का स्क्वायर प्लस 5, 20 माइनस 1 यानी 19। इसमें से इसको घटा देना बेटा, आंसर आ जाएगा यार, वही आंसर आएगा जो यहां से आएगा, जो यहां से आएगा, दोनों आंसर सेम आएंगे। आ गई होगी बेटा बात समझ में। एपी का अगला फॉर्मूला यही था, एसएन माइनस 1 इज इक्वल टू टीएन। फिर से बोल दे रहे बेटा, फिर से लिख दे रहे, एपी का पहला फॉर्मूला हमने तुम्हें बताया, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर सम का फॉर्मूला बताया, दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, n/2 a प्लस एल, या फिर अरे बोलो यार एक साथ बोलो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर एक खास प्रॉपर्टी बताई
कि पहले देखो, अगर मान लो ये 3 टर्म एपी में 4 टर्म लिखे हैं, ये 4 टर्म अगर एपी में लिखे हैं तो पहले और लास्ट वाले का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट का सम, ये दोनों बराबर होते हैं। फिर हमने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई कि Sn में से अगर Sn-1 घटाओगे तो Tn के बराबर आ जाएगा। Sn में से Sn-1 घटाओगे तो साला Tn के बराबर आ जाएगा। Tn की जो फॉर्म होती है बेटा वो An प्लस बी फॉर्म की होती है, और जो Sn होता है वो An स्क्वायर प्लस Bn की फॉर्म का होता है। हाँ या ना? इतने कंसेप्ट क्लियर हो गए बेटा? जो ये येलो कलर से लिखे इतने कंसेप्ट क्लियर हो गए? अगर हो गए तो बढ़ते हैं आगे बेटा, हो गए तो बढ़ते हैं आगे। एक स्लाइड और देख लो जल्दी से, एपी के बारे में कुछ खास बातें और समझ लेते हैं बेटा। अगर हमने तुमसे बोला ए बी सी आर इन एपी, एबीसी एपी में है, ऐसा हमने तुमसे बोला एबीसी आर इन एपी। अगर एबीसी एपी में है तो तुम तुरंत बोलोगे अगली लाइन, खुद लिख सकते हो बेटा कि b माइनस ए जो है वो c माइनस बी के बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा, कॉमन डिफरेंस है, सेकंड में से फर्स्ट घटाओ और थर्ड में से सेकंड घटाओ, बात एक ही है बच्चा लोगों, बात एक ही है। यहां से क्या पता चल गया? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। क्या पता चल गया? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। इससे क्या पता चल गया? b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2, b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। जब जब बेटा बीच वाला टर्म जो है किनारे वाले दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दे के बराबर आ जाए, वो 3 टर्म एपी में होंगे। जैसे अगर हम बोले 2 4 6 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4। बात समझ में आ रही हो बेटा? 2 4 6 को हमने एपी में क्यों बोला? क्योंकि पहले दोनों टर्म का जब हम समेशन करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2 आ रहा है। यहां से कहलाएगा b इज द am ऑफ, am का मतलब अर्थमेटिक मीन, याद रखना बेटा, am का मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c। इतनी बात भी सबको क्लियर होती होगी बेटा। b इज द am ऑफ a एंड c। b जो है बेटा वो a और c का am कहलाएगा, a और c का am कहलाएगा। अगर इतनी बात बेटा क्लियर है तो एक लास्ट कंसेप्ट और सिखा देते हैं तुम्हें। थ्योरी में इतना ही आता है यार, ज्यादा बड़ी थ्योरी होती नहीं एपी की। एपी चाहे 10 में पढ़ लो, चाहे 11 में पढ़ लो, अबे चाहे मेंस के लिए पढ़ लो, चाहे एडवांस के लिए पढ़ लो, थ्योरी बड़ी कम है। न्यूमेरिकल का ग्राफ ऐसे जाएगा। 10th वाले बहुत कम कर रहे होंगे, 11th वाले थोड़ा सा ज्यादा कर रहे होंगे, 12th वाले 11th वाले अगर बोर्ड का ही पढ़ना तो बेटा सेम ही कर रहे होंगे। जैसे जैसे मेंस की तरफ पहुंचोगे लेवल थोड़ा पीक पे जाएगा, एडवांस में पहुंचते ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हो जाएंगे। एडवांस में पहुंच, लेकिन कंसेप्ट यही है बेटा, बेस यही है, जिसका बेस स्ट्रॉन्ग उसके न्यूमेरिकल तो आसानी से होते हैं बेटा। तो अगर हम तुमसे बोलें कि a और b 2 नंबर है, ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अपनी कॉपी में भी जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देना। चलो खैर, तो अगर हम तुमसे बोले अगर ये इंपॉर्टेंट कहानी है तो हम बेटा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इसमें तुम्हें कराएंगे, सीखा भी होगा तुमने। अगर हम तुमसे बोले बेटा a और b 2 नंबर हैं, इन नंबरों के बीच में हमने n नंबर्स और डाल दिए, n नंबर्स और डाल दिए, n नंबर्स अपने मन से इंट्रोड्यूस कर दिए, इन 2 नंबरों के बीच में n नंबर्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिए। अब ये सारे नंबर्स आर इन एपी हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ऐसा क्वेश्चन में बोला कि 2 नंबर थे a और b, उनके बीच में n नंबर ऐसे डाल दो कि ये सारे नंबर एपी में हो जाए, कि ये सारे नंबर एपी में हो जाए। हमने डाल दिए बेटा a1 a2 a3, कैपिटल वाले बोल रहे हैं, कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 डॉट 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 कैपिटल A, ये नंबर हमने डाल दिए एपी, a और b के बीच में। अब ये सारे नंबर एपी में हो गए। अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आया कि फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ a1 प्लस a2 प्लस a3। जो नंबर तुमने डाले हैं उन सब का सम बताओ क्या आएगा, उन सब का सम बताओ क्या आएगा। इन द फॉर्म ऑफ n a एंड b, n a और b की फॉर्म में बताना है। n आना चाहिए आंसर में, a आना चाहिए और b आना चाहिए, इनकी फॉर्म में हमें आंसर बताना है। तो तुमने बोला सर बेहद आसान, ये तो पुराना वाला ही बेटा टॉपिक है, सब पुराना वाला ही बेस है जो तुम पढ़ चुके हो। तुम्हें पता है एपी का लास्ट टर्म क्या होता है बेटा? b है। एपी का लास्ट टर्म क्या है? b। अबे लास्ट नंबर क्या लिखा हुआ है? b।
और b की वैल्यू क्या होती है बेटा, लास्ट टर्म की वैल्यू a प्लस n, a प्लस n। अब तुम सोचोगे सर ने n बोला और लिखा n+2। अबे n नंबर्स तो ये डाले गए, 2 नंबर तो पहले से पड़े थे, n नंबर्स तो तुमने डाले, 2 नंबर पहले से पड़े बेटा a और b। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए इस सीरीज में, इस सीरीज में टोटल टर्म्स कितने हो गए, तो n नंबर्स ये है तुम्हारे सामने, 2 नंबर ये पड़े हुए हैं, तो n में अगर 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, n+2। तो इस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+2 है बेटा। तो तुमने बोला सर लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमने बोला बिल्कुल सही होगा बेटा। तो अब तुमने यहां से d की वैल्यू निकाल ली बेटा, तो क्या आ जाएगी d की वैल्यू, तुम बोलोगे सर b माइनस a अपॉन n+1। हम कहेंगे वेरी गुड बेटा। तुमने बोला सर अब तो d आ गया, d आ गया, तब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया बेटा, तुमने बोला सर a1 क्या आएगा, तो हम बोलेंगे बेटा अगर ये पहला टर्म a है तो 100% a1 का मतलब होगा a प्लस डी। तुमने बोला बहुत सही सर। तुमने बोला सर a2 क्या आएगा, तो हमने बोला अगर ये a है तो ये a प्लस डी है, तो ये a प्लस 2d होगा, a2 का मतलब a प्लस 2d हो गया बेटा। इसी तरीके तुम बढ़ते चलेगा। तुमने पूछा सर an क्या आएगा, तो हम बोलेंगे बेटा a प्लस nd आएगा। तुमने बोला सर हमें a तो पता ही था, d हमने निकाल लिया, फॉर्मूले में रख करके a1 a2 an निकाल सकते हैं, हम बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हो बेटा। तो तुमने बोला सर हमें तो सारे निकालने भी नहीं, हमें a1 से लेकर के an तक का सम चाहिए, हमने बोला हाँ चाहिए। तो तुमने बोला सर इसका क्योंकि ये AP में है सारे टर्म्स, तो n टर्म का सम होता है n/2 a प्लस l, हम बोलेंगे बिल्कुल होता है बेटा। तो l की जगह तुमने an लिख दिया और a की जगह तुमने a1 लिख दिया। तुम कहीं से a1 और an निकाल आओ, इसकी और इसकी वैल्यू निकाल आओ, इन दोनों को ऐड कर दो, n/2 कर दो, सारे टर्म का सम आ जाएगा। हम कहेंगे बहुत दिमाग चल रहा है तुम्हारा, निकाल के दिखाओ जरा। तुमने बोला सर a1 आया a प्लस डी, और d की वैल्यू क्या है बेटा, b माइनस a अपॉन n+1। हमने बोला बेटा वेरी गुड। तुमने बोला सर एलसीएम लेना तो हमें बचपन में ही सिखाया गया था, हमने बोला बेटा ले करके दिखा दो जल्दी से एलसीएम। तुमने बोला सर आ जाएगा an प्लस a प्लस b माइनस a अपॉन n+1, हाँ या ना, a से a कैंसिल हो गया, a1 की वैल्यू आ गई बेटा an प्लस b अपॉन n+1। देखो n a और b के फॉर्म में आ गई। इसी तरीके an निकाल लो बेटा। तुमने बोला सर an हो जाएगा a प्लस nd, हम बोलेंगे ठीक है बेटा। तुमने बोला सर a प्लस n और d की वैल्यू कितनी निकाली थी बेटा, b माइनस a अपॉन n+1, हम बोलेंगे वेरी गुड। तुमने बोला सर हम इसको सॉल्व कर देंगे, हम बोलेंगे बताओ बेटा सॉल्व करके आंसर क्या आएगा। तुम बोलोगे सर an प्लस a प्लस bn माइनस an डिवाइड बाई n+1, बोलो यार हाँ या ना, an से an कट गया, a प्लस bn अपॉन n+1 आ गया, हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात बेटा। तुमने अबे t1 निकाल लिया, a1 निकाल लिया और an निकाल लिया बेटा, दोनों निकाल लिए। ये tn ना करके बेटा an कर दो, an माना था। तो तुमने a1 और an निकाल दिया। जैसे ही a1 an निकाला तुमने यहां रख दिया बेटा n/2, a1 की जगह क्या रख दिया, an प्लस b अपॉन n+1 प्लस an क्या निकाला बेटा, an निकाला a प्लस bn अपॉन n+1। हमने बोला वेरी गुड बेटा। तुमने बोला सर एक काम कर लो, n+1 एलसीएम आ रहा है, तो हमने बोला हाँ आ रहा है। तुमने जैसे ही n+1 एलसीएम लिया, बोलो बेटा ऊपर क्या बच जाएगा, इन दोनों में से a कॉमन आएगा, n+1 बन जाएगा, इन दोनों में से b कॉमन आएगा, n+1 बच जाएगा, तो एक ब्रैकेट में n+1 बचेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस b बचेगा। अरे बोलो यार हाँ या ना, फैक्टराइजेशन ही तो किया है बेटा, n+1 से n+1 कैंसिल हो गया। फाइनल जो आंसर मिला, देखो बेटा फाइनल आंसर मिला n/2 a प्लस b। क्या बेटा फाइनल आंसर मिला, n/2 a प्लस b। सिर्फ इतनी कहानी थी जो एपी में काम आने वाली है, सिर्फ इतना ही था एपी के बारे में। अबे 15-20 मिनट की वीडियो में हो गया बेटा। एपी नहीं पढ़ पाते हो तुम लोग, फिर जीपी है, आगे एचपी है। अगर एपी तो खुद से पढ़नी चाहिए थी बेटा। कमेंट सेक्शन पे ऐसे गंदे कमेंट बिल्कुल मत करो कि सर एपी पढ़ाइए, एपी पढ़ाइए। एपी पढ़ाने वाली कोई चीज हो तो पढ़ाए ना बेटा। हाँ न्यूमेरिकल्स कराइए, ये बोला होता तो दिल को मेरे सुकून मिलता बेटा कि सर एपी के न्यूमेरिकल्स कराइए, जो आईटी में पूछे गए, एडवांस में पूछे गए। थ्योरी पढ़ाइए, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ बेटा। चलो समय निकाला हमने भी, एपी के बारे में तुम्हें सारी बातें बता दी हैं।
ना। अब जो बताई है वो तुम फाइनल बेटा लिख लो चाहो तो एक जगह, जो बताई है वो सारी बातें एक जगह पे नोट कर लो, एक जगह पे नोट कर दो। तो चाहो तो हम बेटा एक जगह पे लिख देते हैं, इन फ्यूचर कभी भी एपी पढ़नी हो, थ्योरी पढ़नी हो यार, इससे ज्यादा मत जाना, काम में नहीं आने वाली। जितनी काम में आने वाली हमने तुम्हें बता दिया बेटा कि अगर 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 हाँ कुछ बातें और है एपी की, एक आध बातें और बेटा सीख लेते हैं इधर ही। अगर एक एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, तो इसका nth टर्म जो होगा बेटा वो tn की वैल्यू जो आएगी वो आएगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रिवाइज करा रहे बेटा बाकी सारी चीजें। Sn का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा n/2 a प्लस एल, जहां पर l कहलाता है लास्ट टर्म और l की वैल्यू वापस वही आती है बेटा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ, इसका दूसरा फॉर्मूला और था बेटा, इसी का दूसरा फॉर्मूला क्या लिख देते हो बेटा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल सही बात बेटा, वेरी गुड। अच्छा, एपी का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट, थर्ड टर्म, थर्ड लास्ट फोर्थ टर्म, फोर्थ लास्ट फाइव टर्म, फाइव लास्ट, इन सब का सम बराबर होगा। Sn में से Sn माइनस 1 घटाओगे तो Tn के बराबर आएगा। Sn का जो बेटा Sn का जो फॉर्म होती है वो an स्क्वायर प्लस bn की फॉर्म की होती है, और जो Tn होता है बेटा एपी का वो an प्लस b फॉर्म का होता है। अच्छा, b की वैल्यू जो आती है वो a प्लस c/2 आती है। b इज द am ऑफ a एंड c, b इज द am ऑफ a एंड c। b a और c का am होता है, b a और c का am होता है। अगर a और b के बीच में n नंबर तुमने इंट्रोड्यूस करें, a और b के बीच में अगर n नंबर तुमने इंट्रोड्यूस करें तो इन n नंबर्स का सम जो होगा बेटा वो प्रूव भी करा दिया तुम्हें, वो होगा n/2 a प्लस b। क्या होगा बेटा, n/2 a प्लस b। इतनी बातें अभी तक हमने तुम्हें सिखाई, इतनी बातें केपी के बारे में हमने तुम्हें बता दी। क्वेश्चन इन्हीं में से कहीं ना कहीं पूछा जाएगा बेटा। अच्छा सुनना, अगर तुम्हें 3 टर्म्स एपी में मानने हो, 3 टर्म्स मानने हो अपने मन से, तो ऐसे मत मानना बेटा, ऐसे मत मानना 3 टर्म्स ना, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ऐसे मानना बेटा, देखो ज्यादा फायदे में रहोगे। एक मानो a माइनस डी, दूसरा मानो a, तीसरा मानो a प्लस डी। ऐसे मानोगे तो क्वेश्चन बड़े आसान तरीके से होगा बेटा, बहुत आसान तरीके से। क्यों? क्योंकि अगर जैसे हमने बोला कि मान लो 3 नंबर एपी में है, उनका सम 8 दिया है, उनका सम 8 दिया है, तो जैसे इन 3 नंबरों को ऐड करो बेटा, जैसे ही ऐड करोगे देखो d से d कैंसिल हो गया और आ गया 3a। इसका मतलब 3a की वैल्यू 8 के बराबर है, a की वैल्यू निकाल ली तुमने। लेकिन अगर ये मानते तो इक्वेशन 1 बनती, वेरिएबल 2 होते बेटा, तो तुम फंस जाते, काम ज्यादा हो जाता, फंसते नहीं, काम थोड़ा ज्यादा हो जाता बेटा, उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती। तो कभी भी 3 टर्म एपी में मानने हो ना तो सिमिट्री वाले मानना। सिमिट्री वाले मतलब a से पहले वाला एक और a के बाद वाला एक। लेकिन हाँ, ये भी जरूर ध्यान दे लेना कि ये तीनों टर्म एपी में है कि नहीं है। देखो ना, इसके बीच में d का गैप है, इसके बीच में d का गैप है, एपी में है, मान सकते हैं बेटा। 4 टर्म एपी में मानने हो, 4 टर्म अगर एपी में मानने हो, 4 टर्म, तो बोलो बेटा क्या क्या मानोगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या क्या मानोगे, सोच लो, सोचो सोचो क्या मानोगे। तो तुम बोलोगे सर हम ऐसा मान सकते हैं क्या, चलो एक बार देख लेते बेटा, क्या तुम ऐसा मान सकते हो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, क्या ऐसा हम मान सकते हैं? तो इन दोनों के बीच में गैप बताओ बेटा, इन दोनों के बीच में देखो d की अगर तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो तुम सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाओ, माइनस a प्लस 3d हो जाएगा बेटा। तुमने देखा सर a से a कैंसिल हो गया, 3d माइनस d, 2d बच गया। इन दोनों के बीच का गैप बताओ, तब भी तुम बोलोगे सर 2d है। इन दोनों के बीच का गैप बताओ, तब भी तुम बोलोगे सर 2d है। बिल्कुल मान सकते हैं बेटा। अगर 5 टर्म्स मानने हो, 5 टर्म्स एपी में मानने हो, तब तुम क्या मानोगे बेटा, तब तुम मानोगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। अब सभी के बीच में dd का गैप है, देखो इधर भी d का गैप, देखो इधर भी d का गैप, देखो इधर भी d का गैप, देखो इधर भी d का गैप। क्योंकि गैप सेम है इसलिए हम लोग इसको एपी में मान सकते हैं। फायदेमंद चीज है बेटा तुम्हारे लिए। कभी भी 3 टर्म मानने हो इस टाइप के मानना, 4 मानने हो इस टाइप के मानना, 5 टर्म्स मानने हो इस टाइप के मान लेना। तो ये सब बेहद इंपॉर्टेंट बेटा कहानी है। जितना हमने तुम्हें एपी में पढ़ाया, अगर इतना आता होगा तो 11th वाले बच्चे को कोई परेशानी नहीं आएगी, 12th वाले को नहीं आएगी, मेंस वाले को नहीं आएगी, और 10th वाला तो बेचारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बच्चा है, उसको तो 100% नहीं आएगी बेटा। न्यूमेरिकल्स बोलना, अगली बार कमेंट में अगर कभी किसी ने बोला कि सर एपी पढ़ा दो
तो वहीं आ जाऊंगा तुम्हारे घर में बेटा, समझ लेना क्या हालत करेंगे। हाँ ये जरूर बोलो बेटा कि सर न्यूमेरिकल कराइए, आईआईटी के क्वेश्चंस कराइए, तब मजा आएगा बेटा। थ्योरी पढ़ाने में कोई मजा नहीं है बेटा, हम पढ़ा तो देंगे, तुम सीख भी लोगे, लेकिन जब तक एप्लीकेशन नहीं करोगे ये सब बेकार है यार, सब बेकार है। हमने मैथ पढ़ाना बेटा, थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं बेटा, मेरी आईआईटी कानपुर से बेटा बीटेक, आईआईटी दिल्ली से एमटेक हूँ। बीटेक एमटेक करने के बाद पिछले 8 से 9 सालों से पढ़ा रहा हूँ बेटा, और इन 9 सालों में मैंने बेटा कभी किसी ऐसे स्टूडेंट को नहीं देखा जो आईआईटी में सेलेक्ट हुआ और उसने न्यूमेरिकल ना लगाए हो, थ्योरी पढ़ करके वो आईआईटी में सेलेक्ट हो गया हो, कतई नहीं होगा बेटा, बिल्कुल नहीं। जिसने न्यूमेरिकल से थ्योरी सीखी है बेटा वही सेलेक्ट होता है। तो याद रखना, हमें न्यूमेरिकल से थ्योरी सीखनी है, थ्योरी से न्यूमेरिकल नहीं सीखना है, थ्योरी से न्यूमेरिकल नहीं सीखना है। आज के लिए इतना ही बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब भी तुम्हारे कमेंट आएंगे वो चैप्टर पढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने मौजूद रहूंगा बेटा, आदेश है तुम लोग का भी। आज के लिए क्लास यहीं ओवर होती है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।